हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान में सीईटी 2024 का आयोजन कब करवाया जाएगा, कब इसके आवेदन आएंगे? 10 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार है नया सीईटी का, क्योंकि जिनके पुराने सीईटी में कम नंबर हैं या जो जो भर्तियां निकली हैं राजस्थान में, एलडीसी की, छात्रावास अधीक्षक की, या जो अन्य भर्तियां निकली हुई हैं, उनमें फॉर्म नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि भैया उनके इतने मार्क्स नहीं है कि वो इन भर्तियों में फॉर्म लगा पाए। तो अब किसकी तैयारी करें? पशु परिचर में फॉर्म लगा दिया, लेकिन उनके तो सपने बड़े हैं कि भाई हम तो सेकंड ग्रेड की या अच्छे लेवल की पोस्ट पे लगेंगे, पशु परिचर की तैयारी नहीं करेंगे। फिर भी पशु परिचर में जिन्होंने फॉर्म लगाया 17 लाख फॉर्म पहुंच गए। तो भाई इसके अलावा भी तो भर्तियां आनी चाहिए ना, कि भाई पशु परिचर में ही नौकरी लगेंगे सारे के सारे, उसमें भी 5,934 पद हैं। और बाकी जो एलडीसी में भर्तियां निकली हैं या बाकी पोस्ट पे जो भर्तियां निकली हैं, उसमें भी बहुत कम पोस्ट यहां पर निकाली है। तो कम पोस्ट का मतलब है कि सीईटी में जिनका अच्छा स्कोर है वही नौकरी लग पाएंगे, बाकियों का क्या होगा? वैसे तो पुराना सीईटी भी काफी सारे स्टूडेंट ने दिया था, लेकिन उनमें से कुछ ही स्टूडेंट, मात्र 62,955 स्टूडेंट एलडीसी में बैठ पाएंगे, और बाकी वैकेंसियों की तो बात ही मत करो, उनमें तो 400 300 ऐसे पोस्ट है। ठीक है ना? तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले तो मैं एक तरह से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गवर्नमेंट से, अगर मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से कि युवाओं की बात सुनी जाए। कम से कम वैकेंसी नहीं निकाल रहे, नई वैकेंसी नहीं आ रही, तो क्लियर तो कर दो कि भैया सीईटी लोगे नहीं लोगे। आपने एक ट्वीट किया था कि सीईटी लेंगे, जुलाई अगस्त में लेंगे। कब लोगे आप जुलाई अगस्त में? क्योंकि जुलाई अगस्त में तो आपने कैलेंडर जारी कर दिया कि हम तो भैया एलडीसी के एग्जाम लेंगे, इधर से बाकी एग्जाम्स लेंगे, सितंबर में आपके पशु परिचर की एग्जाम होगी। तो फिर भाई एल सीईटी की कब होगी? क्योंकि सीईटी दो है, आपके 10+2 लेवल भी है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल भी है, उसकी एग्जाम के लिए कम से कम 10-15 दिन चाहिए, और 10-15 दिन आपके पास है ही नहीं, आपने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। इसका मतलब तो यही है कि सेशन 2024 में सीईटी होगा ही नहीं, और जब सेशन 2024 में सीईटी नहीं होगा तो भाई युवा साथियों को नौकरी मिलेगी कैसे? क्योंकि आप बिना सीईटी नौकरी दे नहीं रहे हैं, बिना सीईटी कोई भर्ती नहीं हो रही है। और अब हम सीईटी की असलियत की बात करते हैं कि सीईटी से विद्यार्थी क्यों परेशान है। सीईटी पर सरकार मौन है। 15 भर्तियों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का भविष्य भगवान भरोसे है। बेरोजगारों ने सीएम भजनलाल शर्मा से लगाई गुहार, न्याय करे सरकार। ठीक है ना? क्या क्या विसंगतियां बताई जा रही हैं, क्या क्या गड़बड़ है आपके सीईटी में? तो कार्मिक के नियम से सामान्य वर्ग के जो पद हैं उसके मुकाबले 15 गुना का चयन नहीं हुआ, इसी से नुकसान हो रहा है। या बीमारी या अन्य कारण से अभ्यर्थी सीईटी नहीं दे पाए, भर्तियों से बाहर हो गए। ठीक है ना? सीईटी से भर्तियों में देरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कितनी दिन से हो रही है आप देखो, मैं आपको बताता हूं, सारी प्रोसेस आपको बताता हूं कितने दिन से यहां पर जो है देरी हो रही है। पहले इन्होंने सीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया था, पहले इन्होंने सीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया दोस्तों। ठीक है ना? उसके बाद इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसके बाद फिर इसका सिलेबस क्लियर किया इन्होंने, फिर इसका सिलेबस क्लियर किया है ना, एग्जाम पैटर्न क्लियर किया, फिर इसकी ये एग्जाम नहीं ले रहे थे, बड़ी मुश्किल इन्होंने एग्जाम ली, फिर इसकी एग्जाम ली दोस्तों। एग्जाम लेने के बाद फिर ये रिजल्ट नहीं निकाल रहे थे, फिर उन्हें रिजल्ट निकाला, फिर इसका भैया रिजल्ट आया। ठीक है ना? हर प्रोसेस में इसमें टाइम लगा। अब रिजल्ट आने के बाद में 1 साल तो ये निकल गई कि 15 गुना लेंगे, कितने गुना लेंगे, कैसे वैकेंसी निकलेंगी, कैसे पास करेंगे, 40% होगा, 15 गुना होगा, 50% मिनिमम होगा। 1 साल तो इसमें निकल गई कम से कम कि भैया मैंने खुद ने जो है कम से कम 50 वीडियो बना दी इस बात पे कि भैया 40% रख सकते हैं, पोस्ट का 15 गुना रख सकते हैं। ठीक है ना? 15 गुना रख सकते हैं। काफी तो ये कह रहे थे कि 50% भी रख सकते हैं, कोई कह रहा था 55 रख सकते हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग यहाँ पर मत थे, अलग अलग विचार थे, लेकिन फाइनली इन्होंने वही माना कि हम तो टोटल पोस्ट का जो यहाँ पर 15 गुना स्टूडेंट हैं, जो 15 गुना स्टूडेंट है कैटेगरी के हिसाब से, उन्हीं को एग्जाम में बैठने का मौका देंगे। इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा, सालों लग गई इस प्रोसेस में। और अब जाके जो वैकेंसी आई है, उन वैकेंसियों में बहुत कम पोस्ट है, और बहुत कम पोस्ट की वजह से सिर्फ वही पास हो पाएंगे, वही एग्जाम में बैठ पाएंगे जिनके अच्छे नंबर है, जिनके 180 है, 170 है, 160 है, जिनके बढ़िया नंबर है। अब जिनके 120 नंबर थे, 110 नंबर थे, 130 नंबर थे, वो क्या करेंगे? या जिन्होंने सीईटी दिया ही नहीं या दे ही नहीं पाया, तो उनके लिए तो भर्तियां है ही नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि या तो आप जो नया सीईटी है, और आपने कहा भी है, आपने ये कहा, देखो आपने कहा सीईटी अप्रैल 2024 में वैधता खत्म हो रही है, तो हम क्या करेंगे, अगली सीईटी पर संशय अभ्यर्थी चिंतित। अब देखो इन्होंने खुद ने कहा है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने, कि सीईटी जुलाई या अगस्त में संभावित। कुछ युवा सीईटी 2024 के बारे में क्यूरी कर रहे हैं,
तो यहाँ पर अंतिम सीटी पिछले साल हुई थी 2023 यानी 12वीं स्नातक हुई थी। हर साल कराने का प्रावधान है, सरकार के अनुसार हर साल सीटी कराने का प्रावधान है। इसीलिए सीटी 2024 का जो आयोजन है, सीटी 2024 का दोस्तों जो आयोजन है, ये आपका यहाँ पर जो है कब किया जाएगा, उचित समय पर किया जाएगा। और यहाँ पर हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जुलाई अगस्त में करवा लेंगे। तो जुलाई अगस्त में आप कहाँ करवाओगे, आपने तो बाकी भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है, ठीक है ना। तो अब कम से कम 10 लाख ऐसे साथी हैं जिनको इंतजार है। एक तो पुराने साथी, और अब नए भी तो पास हो गए भैया, नए भी तो कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वो भी तो सरकारी नौकरी लगेंगे, है ना। तो जो भी, अब आप ये क्लियर कर दो, एक नोटिफिकेशन भेज दो जिसमें क्लियर कर दो कि सीईटी की एग्जाम इस डेट पे होगी, है ना, और 10+2 में ये भर्तियां होंगी, ग्रेजुएशन लेवल में ये भर्तियां होंगी। तो विद्यार्थी कम से कम तैयारी तो करे, भर्तियों का इंतजार नहीं तो तैयारी तो करे। अब वो तैयारी भी नहीं कर पा रहा है ना, तो काफी हताश और काफी परेशान हो रहा है। दूसरी बात, अब जो भर्तियां निकली हैं उसमें सिर्फ कुछ बच्चों को अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा, अपनी मेहनत को आजमाने का मौका मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया जब एग्जाम में 62,955 बैठेंगे और 4197, इस कितनी पोस्ट के लिए, 4197 पोस्ट के लिए, तो भैया ये तो एग्जाम देंगे, ये नौकरी लगेंगे, बाकी क्या करेंगे, बाकी क्या करेंगे, बाकी तो कुछ है ही नहीं उनके पास तो पढ़ने के लिए, वो क्यों पढ़े, कोई भर्तियां ही नहीं है राजस्थान में, ठीक है ना। आपने बोला बजट में 70,000 भर्तियां देंगे, आप 70,000 भर्तियां देंगे तो क्लियर तो करो कि कौन से विभाग में कितनी भर्तियां आएंगी। ये भर्तियों में शिक्षा विभाग में होगी या आपके एलडीसी की होगी, किसकी होगी, कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और हाँ, इनमें से आपने 24,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी की निकाल दी, तो आप इसमें ही 70,000 में 24,000 को ऐड कर दोगे, तो यहां पर जो है, और कुछ आपने एलडीसी की निकाल दी, बाकी भर्तियां निकाल दी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो जिन्होंने सीईटी नहीं दिया था उनके लिए सीईटी जो है बहुत परेशान करने वाला है। और हर स्टूडेंट के जबान पर एक ही बात है कि सीईटी का अभिशाप है, सीईटी से हम लोग परेशान हैं, ना हम खुल के पढ़ पा रहे हैं, ना कुछ हम नौकरी लग पा रहे हैं, कुछ भी यहां पर नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह कि सरकार को जल्द से जल्द कुछ नोटिस जारी करना चाहिए, या बताना चाहिए कि हम सीईटी कब तक लेंगे या नहीं लेंगे। वैसे तो सीईटी को हटा ही देना चाहिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी इन्होंने पहले रीजन दिया था कि हम सीईटी इसलिए लेते हैं क्योंकि पेपर आउट ना हो, फिर भी पेपर आउट होते हैं, हर स्टेट में आउट होते हैं, है ना, उसको आप रोकने वाले नहीं हो। तो एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे पैटर्न पर आप बताओ स्टूडेंट को कि हम सीईटी लेंगे तो कब लेंगे, क्या उसकी डेट होगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे, और कौन कौन सी भर्तियों को शामिल करेंगे, जिससे कम से कम बच्चा तैयारी कर पाए। बाकी मैं सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगा, तैयारी करते रहिए। कोई जरूरी नहीं कि राजस्थान में ही वैकेंसी आए, देश भर में वैकेंसी आती रहती है। अभी रेलवे में वैकेंसी आ रही है, एसएससी में वैकेंसी आ रही है, बैंक में वैकेंसी आ रही है, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही है। आप तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ में हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कोई ना कोई नोटिस आएगा सीईटी को लेकर, और जैसे ही नोटिस आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद।